मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन मैंने किया क्या? तेरे गुनाहों का काला चिट्ठा मेरे पास है इंस्पेक्टर। तुझे कानून की ठेकेदारी का लाइसेंस मिले 6 साल हुए और उन 6 सालों में तूने अपने लॉकअप में 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। देखो देवा, मुझे यहां से जाने दो। नहीं कुलकर्णी, मैं तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं यहां ऊंचाई पर बैठा जरूर हूं, मगर इस कोर्ट के फैसले नीचे बैठे ये लोग करते हैं। कुलकर्णी, तू गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला होना तो अभी बाकी है। अपराधी 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 अपराधी। नहीं देवा, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। अब अगर मैं किसी को रिमांड पर लेता हूं और वो रिमांड में लेने के बाद जो तू का हश्र करता है, यही जानने के लिए मैंने जॉन को भेजा था तेरे पास। कुलकर्णी, तूने मेरे 2 आदमी मारे, उनकी मौत तो मैं तुझे बख्श भी सकता हूं, मगर जिन 3 बेगुनाह लोगों को तूने मारा है, उनका तो गुनाह की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं था। उन्हें मारकर तूने उनके परिवारों को भूख, गरीबी और तकलीफों में झोंक दिया। उनमें से एक अपने बूढ़े मां बाप का इकलौता सहारा था और जिस मजदूर पर तूने गोलियां दागी, वो 12 लोगों का पेट भरता था और अंसारी की विधवा की गोद में 3 महीने का बच्चा है। और ये सारे पाप तूने अपनी इस वर्दी पर एक और स्टार बढ़ाने के लिए किए हैं। नहीं देवा, नहीं देवा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम जानते हो हमारा डिपार्टमेंट। ये काम मैं उसी की भलाई के लिए कर रहा हूं। ये रिवॉल्वर सरकार ने तुझे बुराइयों को मिटाने के लिए दिया था, तूने इससे सिर्फ गुनाह किए हैं। नहीं देवा, ये रिवॉल्वर पहली बार कोई नेक काम करने जा रहा है। सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तू चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक, रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन। हम इधर से बात करेंगे, हम विलास को समझा देंगे। सुन मेरी बात, प्लीज। भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। भैया रुक जा। भैया, क्या कर रहे हो? भैया, भैया प्लीज कर चलो। देवा रुक जा। भैया से बात करेंगे। भैया रहने दो ना। देवा रुक जा, मैं कहती हूँ। चल लग गई यार मिंडी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया मेरी बात सुनो प्लीज। भैया देवा रुक जा बेटे, रुक जा। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया।
मेरे घर में, एक हत्यारे ने जन्म लिया मेरे घर में। तुम पैदा होते मर क्यों नहीं किया? मर क्यों नहीं किया? कबागा बाप हूं मैं, कबागा बाप हूं मैं। ले जाओ इस हरामजादे को, बंद कर दो इसे, बंद कर दो इस हरामजादे को जिंदगी भर के लिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे। ले जाओ इस हरामजादे को। इसी दिन से डरता था, इसी दिन से। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का। पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। हाँ नहीं बाबूजी, बाबूजी, विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या, कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी, शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताज़ेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा। हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल आकाश, क्या कर रहा है तू? देख, मुझे भी रुलाएगा। आकाश, देखिए, जो होना था सो हो चुका। 4 साल के बाद देवा घर आ रहा है। आप शांत रहिए, मैं उसे भी समझा दूंगी। भैया, गुड्डी। देवा, हाँ जीते रहो बेटे। बेटे, अब तुझे भी अपनी सोच, अपना स्वभाव जरा बदलना होगा। माँ, अभी तो यही मानती है कि जो मैंने किया वो गलत था? देखा, इसे अपने किए धरे का कोई पछतावा ही नहीं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो गया, नाते रिश्तेदारों में भी अच्छी खबर पहुंच गई कि अशोक प्रधान का लड़का जो है वो जेल में है। खानदान का नाम इज्जत धूल में मिलाकर ये अब भी पूछ रहा है कि इसने किया क्या है। प्लीज बाबूजी, बाबूजी प्लीज, जो गुजर गया उसे भुला दीजिए, हमें आगे की सोचनी है। आज देवा को आपकी जरूरत है बाबूजी, आपके प्यार की जरूरत है। इंदर, आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। इसके चेहरे मोहरे आंखों को देखकर तुम्हें लगता है कि इसे पछतावा हो रहा है? हाँ, ये सच है। मुझे कोई पछतावा नहीं, ये सच मेरे दिल में भी है, और झूठ बोलकर मैं आपको कोई तसल्ली देना नहीं चाहता। देवा, नहीं, जरूरत नहीं। अब इस घर में किसी को भी इसे कुछ कहने समझाने की जरूरत नहीं। इस घर ने तुमसे बहुत कुछ पा लिया। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हें जन्म देने का जो पुरस्कार मिलना था वो भी मिल गया। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, ये घर तुम्हें इससे ज्यादा सह नहीं सकता। बाबूजी, आप बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं? वो समझ जाएगा, मैं समझाऊंगा उसे। बाबूजी प्लीज आप तसल्ली रखिए, अगर आप ही इस तरह के फैसले करेंगे तो देवा एकदम नाराज होकर। ये आपने क्या कह दिया? आप तो जानते हैं कि नहीं माँ, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अगर मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं तो ये मेरी जिद या कमजोरी है। इसके लिए मैं आप सबको परेशानी में डालूं, इसका मुझे कोई हक नहीं। बाबूजी, मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जिंदगी में सुख का एक पल भी नहीं दिया। अपने इस गुनाह के प्रायश्चित का अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी जिंदगी को सफल समझूंगा। देवा, 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 सुनिए, देवा को रोकिए, रोकिए उसे। देवा, देवा रुक जा। देवा, देवा सुन। देवा, देवा मेरी बात सुन। अगर तू घर छोड़कर चला गया तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी बाबूजी और सबको छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। नहीं आकाश, इस घर को तेरी जरूरत है, खास करके बाबूजी को। उनकी सारी आशाएं तुझ पर हैं। उनका भरोसा कभी मत तोड़ना। देवा, 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 देवा।
देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है। देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं। जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब। सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है। तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है, उसका तुम्हें कायल हूं। ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं। ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने, रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है। आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे। देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए। हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं। अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है। हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी। हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून। तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं। उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को। सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है। यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते। यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा। मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए। अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे। यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब। 3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा, और यह देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? देवा, बस्ती में अमीना भी जो दूध की फैक्ट्री में काम करती है, उसके घर पे प्रॉब्लम है। देखो देवा, देवा माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा। हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं, ड्रग है।
वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे नहीं। माने बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो, उठो, चलो जल्दी, चलो जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माँ जी, चलो बच्चों यहाँ से। बच्चों जल्दी, संभाल के चलो बच्चों, चलो माँ जी चलो निकलो यहाँ से, चलो। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा। लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूं मनी, आकाश यहां इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं।
और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। पंडित यू शट अप। ठीक है, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे नहीं, ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है। और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है। ऑफिस के चारों ओर 4 खूंटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमंते भवभंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूं? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बता। बता। देवा, ये क्या कर रहे हो तुम? देवा शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा। लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश मेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। इंदर, भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है, जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा। अपने। देवा, डरो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है।
मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा कि क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ इसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग। क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कह के तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब। रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा, तुमने आज बता दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मनी, क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देवा, देवा, मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई, उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया, तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है। मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो। देखो, जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं।